हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में मेल मर्ज कैसे काम करता है वो देखेंगे, जो कि आपके क्लास 10th के सिलेबस की फर्स्ट यूनिट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का फिफ्थ चैप्टर है। तो इसमें हम बेसिकली दो टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। पहला कि अगर मेल मर्ज के थ्रू आपने कोई लेटर जो है लिखना है और वो मल्टीपल पर्सन को भेजना है, ठीक है, तो वो हम सीखेंगे वो कैसे करते हैं। उसके बाद दूसरा होगा कि अगर जब आपने लेटर अपने रेडी कर लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ही लेटर 100 पर्सन को भेजना है, ठीक है, जैसे आपने कोई इनविटेशन भेजना है किसी को, ठीक है, तो वो 100 लेटर आप एक ही बार में लिख सकते हैं। उसमें क्या होगा, जो एड्रेस होंगे, जो नेम होंगे रिसीवर के, वो ऑटोमेटिकली वर्ड अपने आप इंसर्ट कर देगा उसमें। तो जब आपने अपने लेटर 100 रेडी कर लिए, अब आपको जो एनवेल्प है लेटर का, उसके ऊपर लगाने के लिए छोटा सा लेबल चाहिए आपको, ठीक है, जिसमें रिसीवर की डिटेल होगी कि किसके ये लेटर जो है वो जा रहा है, ठीक है। तो वो लेबल कैसे जो एक एक ही बार में मतलब कैसे रेडी करते हैं, ठीक है, तो वो हम सीखेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे, ठीक है। तो इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है अपना लेटर जो है रेडी करके रखना है, ठीक है। तो हम इसको शुरू करते हैं लेटर को। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ टू, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्पेस छोड़ देते हैं, जिसको हम लिखेंगे उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इनविटेशन, मतलब किसी भी चीज़ के लिए, और जैसे हम बर्थडे पार्टी के लिए लिख देते हैं, ठीक है। तो अब बर्थडे पार्टी के लिए एक इनविटेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके नीचे आप यहाँ पर कुछ कंटेंट, अब यहाँ पर हम ज़्यादा कंटेंट अब वो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसमें। तो आप कंटेंट यहाँ पे जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं। तो अभी जैसे तकरीबन एक पेज का जो है इनविटेशन वो आपका रेडी हो गया है। तो मैं इसमें से एक लास्ट वाला जो हमारा पैराग्राफ यहाँ पे आया है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये आपका लेटर कुछ इस तरह से है जो वो दिखेगा, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसमें, यहाँ पर हम जो है हम मेंशन कर देते हैं कि फ्रॉम, कि ये किसकी तरफ से आया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ठीक है। यहाँ पर आप एरिया वगैरह मेंशन कर सकते हैं, लाइक XXY, ठीक है, ABC नगर, दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, आप मतलब कोई भी एड्रेस जो है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब एक रैंडम मैं यहाँ पर मैं एक पिन कोड नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ये लीजिए, तो ये एक एड्रेस आपका फॉर्म की तरफ से आ गया। ये जो एड्रेस होगा यहाँ पर हम इसको जो है वो ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारा जो लेटर है, हम इसमें लास्ट में एक जो है वो ग्रीटिंग लाइन जो होगी वो भी हम बाद में ऐड करेंगे। तो ये एक हमारा एक छोटा सा लेटर जो है रेडी हो गया। ये आपका लेटर किसी तरह का हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या इन्विटेशन किसी को भेजना है, या जो जैसे आप रिज्यूम भेज रहे हैं, ठीक है, एज अ ये समझिए कि आप रिज्यूम के लिए जो है कंपनीज को रिज्यूम भी दे रहे हैं। तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, एक ही रिज्यूम बना के, तो उसमें आगे टू जो यानी जैसे मैंने भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि ये किसको जाएगा लेटर, तो ये अब अभी हम करेंगे इसको बाद में, उससे वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा, आपको हर एक को लिखना नहीं पड़ेगा, और आपको ये लेटर बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, आप एक ही बार में सबको सेंड कर सकते हैं। तो वही शुरू करते हैं इसको। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, मेलिंग टैब पे जाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है स्टार्ट मेल मर्ज का, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेटर है, ईमेल है, एनवेल्प है, लेबल है, सब कुछ है, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। तो आपके पास राइट साइड पर ये एक जो है मेल मर्ज का अलग से बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपने क्या करना है, लेटर पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा स्टेप 1 स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा कि सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, के डॉक्यूमेंट कौन से लेना है। इसी डॉक्यूमेंट पे काम करना है तो आप क्या करेंगे, यूज़ करंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर टेम्पलेट के थ्रू करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अभी आप टेम्पलेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं विच वन यू वांट, लेकिन हम करंट पे रहेंगे। और तीसरा ऑप्शन होता है कि स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, कई
और ओपन करना है अगर आपने डॉक्यूमेंट, जैसे मान लो कि मैं इस फाइल को सेव करके रख लेता हूँ कहीं पे, तो मुझे उस पर अगर मेल मर्ज करना है तो मैं थर्ड ऑप्शन लूंगा यहाँ से और उसको यहाँ से ओपन करके सेलेक्ट करूंगा अपनी फाइल को। मैं फिर से बता देता हूँ, करंट में क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट अभी ओपन है वो यूज होगा, ठीक है। फ्रॉम टेम्पलेट में क्या होगा, इससे पहले मैंने एक टेम्पलेट पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको मैं देख सकते हैं कि टेम्पलेट क्या होता है। तो यहाँ से वो कोई एक डिफॉल्ट टेम्पलेट आएगा, आप उसमें चेंजेस करोगे तो वो लेटर को वहाँ पर जो है फिक्स कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड तक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपका पहले से बना हुआ है, ऑलरेडी सेव्ड है कोई फाइल आपकी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम करंट डॉक्यूमेंट लेंगे, फिर मैं फिर से यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सेकंड स्टेप पे जो था हमारा। तो अभी अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो कि हमारे पास है व्हाट वी से सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, कि किसको भेजना है। अब ये ध्यान में रहे कि जो मेल मर्ज होता है उसका मीनिंग होता है कि मेल को मर्ज करना। तो भी मर्ज करने का मीनिंग होता है कंबाइन करना। तो भी यहाँ पर दो चीज़ें कंबाइन होंगी, एक तो जो लेटर आपके सामने है, ठीक है, ये जो लेटर जो मेन कंटेंट है, देखिए ये कंटेंट आप हर एक रेसिपिएंट को, हर एक रिसीवर को, ठीक है, जो वहां पर आपके जिसके पास ये लेटर जाएगा, हर एक को सेम ऐसे ही मिलेगा, ये सारा कंटेंट ऐसे ही होगा, बस एक चीज उसमें बदल जाएगी, जो यहाँ पर एड्रेस आएगा। तो अब दो चीजें हैं इसमें, इस डॉक्यूमेंट में जब ये रिसीव होगा तो इसमें दो चीजें रहेंगी। एक तो वो कंटेंट जो सबको सेम गया था, ठीक है, उसे हम कहते हैं मेन डॉक्यूमेंट, कि ये मेन डॉक्यूमेंट है, ये चेंज नहीं हुआ। दूसरा होता है डाटा सोर्स। डाटा सोर्स क्या होता है, डाटा सोर्स वो इन्फॉर्मेशन होती है जो रिसीवर के बारे में होती है। तो रिसीवर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो तो हर बार क्या रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। मान लीजिए फर्स्ट पर्सन का नाम है कोई जैसे सीमा है, या दूसरे का नाम किसी का रवि है, किसी का कुछ है, तो वो सबका नेम जो जो उनकी इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है सिलेक्ट रेसिपिएंट, तो इधर आता है तीन ऑप्शन है इसमें भी। सबसे पहले है आपके पास यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, कि आपके पास कोई लिस्ट बनी हुई है पहले से, आपने वो लिस्ट यूज करनी है, लेकिन हमने कोई लिस्ट अब तक नहीं बनाई है, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। अगर हमने बना रखी होती तो हम इसको यूज करते। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक। अगर आपने आउटलुक अकाउंट को जोड़ रखा है, जो कि इसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं वो कंटेक्ट नहीं इसमें जो है वो इंसर्ट करूंगा, तो आप अपने वहां से कंटेक्ट से भी उसको ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मैनुअली कोई टाइप करनी है लिस्ट, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हम मैनुअली भी टाइप करेंगे, इसमें आएगा टाइप है न्यू लिस्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्रिएट, ठीक है। तो हमने क्रिएट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे कॉलम है, ठीक है, इसमें जिप कोड, कंपनी, ये वो सब कुछ है। तो हमें इतने नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें तीन चार कॉलम ही रखने हैं, पांच रखने हैं, जितने भी रखने हैं। तो आप इसको एडिट कैसे करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आता है कस्टमाइज का। यहाँ पर चार ऑप्शन है। न्यू एंट्री, जिससे अभी इसको मैं यूज़ करके दिखाऊंगा। डिलीट एंट्री, ये भी करके दिखाऊंगा आपको। फाइंड का भी बताऊंगा भी कैसे यूज़ होता है। और अभी हम फिलहाल कस्टमाइज कर रहे हैं, तो कस्टमाइज पे क्लिक करना है आपने। जो आपको नहीं रखने अपने डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट के डाटा सोर्स में जो आपको नहीं रखना, जैसे मुझे ईमेल नहीं रखना, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। आई जस्ट क्लिक ऑन डिलीट, ठीक है। मुझे होम फोन नहीं रखना, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। कंट्री रखेंगे हम, जिप कोड रखेंगे। स्टेट नहीं रखना चाहता मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। सिटी में रख रहा हूँ। एड्रेस लाइन सिर्फ एक ही मैं रखूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे कंपनी नेम भी मुझे नहीं रखना है फिलहाल, ठीक है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैं रखूँगा, टाइटल में नहीं दे रहा इसको, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे, जो कई बार आपने देखा होगा कि कई जगह पर आपको लास्ट नेम पहले लिखा मिलेगा, फर्स्ट नेम बाद में, तो वो कैसे करते हैं, वो आप फर्स्ट नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा मूव डाउन का, इसको नीचे ले जाइए। अगर आप सबसे नीचे नेम को मेंशन करना चाहते हैं तो आप इसको मूव डाउन करके जितना मर्जी नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं फर्स्ट नेम को फर्स्ट पे रख रहा हूँ। तो इस तरह से आपने ये कॉलम अपने एडिट कर लिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, व्हाट वी से ओके पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है कि आप इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर कर लेता हूँ। जैसे सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक नाम है जो मैं लिख रहा हूँ, सीमा, और इसका जो है लास्ट नेम है दैट आई एम राइटिंग एज, यहाँ पे कक्कड़ है, ठीक है। उसके बाद है कि इसका एड्रेस लाइन क्या है। तो एड्रेस लाइन में मैं इसको एक एड्रेस दे देता हूँ, मतलब कोई भी एक रैंडम एड्रेस, ठीक है। तो उसके बाद सिटी आ जाएगी। सिटी में फॉर एग्जांपल मैं इसको पुणे रख लेता हूँ, ठीक है। तो आपने जब नेक्स्ट कॉलम बॉक्स पे जाना है तो कैसे जाना है, आपने टैब प्रेस करना है, ठीक है। इनकेस अगर आपको वापस किसी कॉलम पे आना है, प्रीवियस कॉलम पे आना है, तो आप शिफ्ट प्लस टैब यूज करेंगे। तो मैं टैब प्रेस करता हूँ, मैं नेक्स्ट पे चला जाता हूँ। तो अभी यहाँ पर एक जो है एक हम कुछ रैंडम जो है एक नंबर डाल देते हैं पिन कोड के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्री दैट विल बी इंडिया। तो यहाँ पर एक वर्क फोन आपको रखना है,
ठीक है। तो अभी जब नेक्स्ट एंट्री आपको बनानी है तो आपने क्या करना है, वैसे तो आप टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी, लेकिन अगर आपने इस बटन को यूज़ करना है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा मैं यहाँ पर कॉलम मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, थोड़ी बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर कोई एक नंबर दे देता हूँ। ओके, तो अभी मैं फिर से टैब प्रेस करता हूँ तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। इन केस मुझे लग रहा है कि भाई मुझे ये एंट्री नहीं रखनी है एंकर वाली, तो मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो वो डिलीट हो जाएगी। फिलहाल मैं इसको कर नहीं रहा क्योंकि नहीं फिर ये दोबारा से टाइप करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर मैं कुछ एक अलग जो है वो थोड़ी सी डिटेल देता हूँ। तो यहाँ पे हम रख रहे हैं इसको अ, तो यहाँ पर हम सिटी रख रहे हैं इसके लिए। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पर हम एक कोई एक रैंडम नंबर डाल देते हैं। ठीक है, तो अभी एक एंट्री हम लास्ट करेंगे यहाँ पे जो कि अमित के नाम से है, अमित कुमार फ्रॉम। अच्छा, ये जो अब फिर इसका थोड़ा एड्रेस सही नहीं हो गया था तो मैं इसको BNM कर लेता हूँ। ठीक है, और अभी हम इसको लिखेंगे दोनों। ये 34 क्यों आ रहा है खैर। तो इसके बाद आगे चलेंगे तो हम लिखेंगे TYST या समथिंग। मैं यहाँ पर कुछ और नाम देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर नाम देता हूँ, मुझे नाम किसी भी मतलब कोई भी ऐसी कंट्री का जो इंडिया से कहीं बाहर है, इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो आप किसी भी ऐसी जगह का नाम दे सकते हैं, जैसे अभी लाहौर दे देते हैं तो यहाँ पर आई डोंट नो। ओके, मैं यहाँ पर एक नंबर दे रहा हूँ रैंडम। ठीक है, तो जब आपने ये वैल्यूज एंटर कर ली हैं सारी की सारी, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इसके बाद सिंपली ओके कर देना है। अब ये फाइंड का ऑप्शन कभी यूज़ होता है इन केस अगर आपने यहाँ पर कई लोगों का नेम एंटर करके, जैसे मैं कहता हूँ 200 पीपल का जो है डिटेल यहाँ पे एंटर कर दिया आपने इस लिस्ट में, तो इन सच केस आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि भाई मुझे किसी में कुछ चेंज करने हैं तो वो कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी इसको हम करेंगे ओके। तो ये यहाँ पे लिस्ट हमें सेव करनी पड़ेगी, बॉक्स आ जाएगा। तो मैं लिस्ट को भी नाम दूंगा, मतलब कुछ भी, जैसे मैं इसको नाम देता हूँ एड्रेस लिस्ट। तो उसमें स्पेस ना रखें आप, ठीक है, ये कोशिश करें कि इसके नाम में कोई स्पेस ना हो। स्पेस की जगह पे आप चाहें तो अंडरस्कोर यूज़ कर लें, लेकिन स्पेस मत यूज़ करें। मैं फिलहाल इसमें अंडरस्कोर भी यूज़ नहीं कर रहा। तो यू कैन, वैसे तो आप इसको सेव कर सकते हैं लोकेशन चेंज करके भी, लेकिन क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, डॉक्यूमेंट्स में रहता है माई डाटा सोर्स के जो अंदर। तो अपने सेव पे क्लिक करना है तो ये आपकी लिस्ट यहाँ पे आपके सामने ओके। अब यहाँ पर ये चेक बॉक्सेज हैं, इसका मीनिंग है कि भाई जितने लोगों को, अभी जैसे ये 100 लोगों की चेक लिस्ट आ जाती है, ठीक है, तो क्योंकि ये मान लीजिए कि ये लिस्ट पहले से बनी हुई थी, तो 100 के 100 को आप नहीं भेजना चाहते, आप किसी 10 को भेजना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारे डिसलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जिसको एक को भेजना है, दो को भेजना है, इन अभी सिलेक्ट करके ओके कर दें तो दोनों को ही जाएगा। बट मैं सबको भेजना चाहता हूँ तो मैं सभी भी चेक रखूँगा और ओके कर दूँगा। ठीक है, तो अभी ये लिस्ट आपकी आ गई है। तो अभी उसके बाद आपके पास देखिए ये है लिस्ट आपकी यहाँ पे आ गई है, देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है करंटली योर रेसिपेंट आर सिलेक्टेड फ्रॉम, कहाँ से सेलेक्ट हो रहे हैं, ऑफिस एड्रेस लिस्ट।
कि ऑफिस एमएस ऑफिस में बनी हुई एड्रेस लिस्ट है इन एड्रेस लिस्ट के नाम से एक फाइल है, उसके अंदर है ये। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये लिस्ट मुझे नहीं यूज़ करनी, तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरी लिस्ट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो एडिट कर सकते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद आता है राइट योर लेटर। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है राइट योर लेटर। तो अभी यहाँ पे मैंने कहा था कि हमने नेम नहीं लिखा किसी का ना, कि किसको भेज रहे हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आता है एड्रेस ब्लॉक। कि एड्रेस ब्लॉक का मीनिंग है अभी क्या आप ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या ऐड करने का मीनिंग है कि आप सबका नेम एंटर करना चाहते हैं, तो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, जैसे अंकुर शर्मा कंप्लीट नेम आ रहा है। अब इसका मैंने टाइटल तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर अगर जैसे ये अभी बिना उसके है, लास्ट नेम के है, ठीक है, तो उसमें व्हाट डू वी से, बिना लास्ट नेम के ऐसे डिस्प्ले होगा, जैसे यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है। तो फर्स्ट जो है वो ऐसे डिस्प्ले होगा रिकॉर्ड आपका, दूसरा जो है वो अगर आपको चेक करना है कि दूसरा कैसे आ रहा है, तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें देखते हैं, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें फैमिली वगैरह के लिए ऑप्शन होते हैं, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पर द कक्कड़ फैमिली लिखा आ जाएगा। तो इट्स ऑन यू कि आप क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं जस्ट सिंपली यहाँ से सेकंड वाला जो है पिक कर रहा हूँ। ठीक है, दिस वन जिसमें फर्स्ट और लास्ट नेम आ रहा है। अब यहाँ पे आता है इंसर्ट पोस्टल एड्रेस, कि पोस्टल एड्रेस कहाँ डालना। पोस्टल एड्रेस का मीनिंग होता है उसमें आपका व्हाट वी से आ जाएगा, कंट्री आ जाएगी आपकी। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है नेवर इंक्लूड द कंट्री और रीजन इन एड्रेस। अब जैसे यहाँ पे आ नहीं रहा इंडिया लिखा हो, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, किसी के ऊपर भी, चाहे वो आप कोई भी रिकॉर्ड देखे, इसमें एक रिकॉर्ड यूएसए से था जो इस नाम से था, जगदीप सिंह के नाम से, तो वो भी उसमें भी कंट्री नहीं लिखी आ रही है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि सभी डिस्प्ले हों, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे यूएसए का हो, किसी भी कंट्री का हो, सारे डिस्प्ले होने चाहिए। ठीक है, तो हो रहे हैं सभी। फिर यहाँ पे आता है कि इंक्लूड, ओनली इंक्लूड द कंट्री एंड रीजन इफ डिफरेंट देन। अगर वहाँ इंडिया नहीं लिखा हुआ तो आपने वहाँ पे उसको डिस्प्ले करना, नहीं तो नहीं करना। जैसे यहाँ इंडिया लिखा है तो ये डिस्प्ले नहीं होगा, यहाँ इंडिया था, दिल्ली भी इंडिया का था, तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। ये हो रहा है क्योंकि इसमें कंट्री क्या है, इंडिया नहीं है, जो कि यहाँ लिखा है डिफरेंट देन इंडिया। अगर आप चाहते हैं कि यूएसए से अलग जो रह जाती हैं वो सारी डिस्प्ले करनी है आपको, तो अब यहाँ पर यूएसए फाइंड करेंगे, विल जस्ट से, हाँ, तो ये यूएसए वाला जो है वो हट जाएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब इंडिया वाला नहीं आएगा, बाकियों पे जो है वो कंट्री लिखी हुआ आएगी। तो अभी आपने क्या करना है, उसके बाद ओके पे क्लिक करना है सिंपली, यू विल डू नथिंग एल्स। अगर आप इनमें से कोई और ऑप्शन करना चाहते हैं, ऑलवेज इंक्लूड करना चाहते हैं, ऑलवेज इंक्लूड करना है, इट्स योर चॉइस। वैसे कोई खास वर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक आ गया है, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब लेटर, जब इसके जैसे भी कितने पर्सन मैंने किए, 4 पर्सन ऐड किए, तो भी 4 लेटर का प्रिंट आउट निकालेगा हमारे लिए। तो सभी पे नेम अपने आप ऑटोमेटिकली इंसर्टेड होगा, वहाँ पे पूरी डिटेल अपने आप मेंशन होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये रेडी है, तो हमने एड्रेस ब्लॉक लगा दिया। अब जैसे यहाँ पर हमने करना है इनविटेशन टू बर्थडे पार्टी के बाद में यहाँ पर एक लाइन ऐड करके, और यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ ग्रीटिंग लाइन। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा डियर अंकुर शर्मा, मतलब जो मैं लिखना चाहता हूँ वो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। जैसे ये 2 है तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या मेंशन करना चाहता हूँ, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऐसे लिखा है डियर अंकुर शर्मा, तो वो लाइन ऑटोमेटिकली आ जाएगी वहाँ पे। तो मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पर आ गया ग्रीटिंग लाइन। तो ये जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो हमें समझ में आएगा भी इसका क्या मीनिंग था। उसके बाद है आपके पास प्रीव्यू योर लेटर। अब 4 स्टेप हो गए, 5वां स्टेप है प्रीव्यू का। ये स्टेप आपको याद रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि भाई मेल मर्ज के अंदर 3rd स्टेप क्या होता है, 4th स्टेप क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यहाँ पे है प्रीव्यू योर लेटर्स। तो अभी हम लेटर को देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे है, ये आपके सामने पूरा लेटर, ये सेकंड पार्टिसिपेंट के लिए है, ये फर्स्ट पार्टिसिपेंट के लिए। ये देखिए यहाँ पे था 2 के बाद ये एड्रेस ब्लॉक है आपका, क्योंकि अगर मैं यहाँ कहीं भी क्लिक करता हूँ ये पूरा सेलेक्ट होता है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये सेलेक्ट, क्योंकि ये एक ही लाइन है ग्रीटिंग लाइन, तो ये क्या एड्रेस ब्लॉक है। ठीक है, तो ऐसे ही आप अभी हम इसको आगे चलते हैं, तो ये सभी पार्टिसिपेंट के लिए आ रहा है। तो अगर आपको लग रहा है भी यार किसी पार्टिसिपेंट में कोई मिस्टेक रहेगी, जैसे ये है, इसमें लग रहा है कि यहाँ पे 65895 नहीं आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए था, तो आप एडिट कर सकते हैं। अभी भी रेसिपी लिस्ट को आप एडिट कर सकते हैं, उसमें आप इसको वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। अब आगे है लास्ट स्टेप, कंप्लीट द मर्ज। अभी हम इसको मर्ज, क्योंकि ये हमारा डाटा सोर्स था, दिस वन एंड
दिस थिंग, ये डाटा सोर्स से है, जो क्या है मतलब अलग अलग है सबके लिए, और ये हमारा जो है बाकी सारा क्या है मेन डॉक्यूमेंट है। तो अभी इसको कंप्लीट करना है मर्ज को, तो हम करेंगे यहाँ पे कंप्लीट द मर्ज। तो अभी यहाँ पर ऑप्शन आता है आपके पास, पहला आता है प्रिंट का, दूसरा आता है एडिट इंडिविजुअल का। तो हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे क्योंकि मैंने इसका प्रिंट आउट देना है, ठीक है। तो क्योंकि हमने लेटर्स को फोल्ड करके और एनवेलप में डाल के और भेजना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सिंपली प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो मैं प्रिंट पे जाता हूँ, तो मैं किस किस को करना चाहता हूँ, कितने मेरे पास 4 रिकॉर्ड है यहाँ पे, ठीक है। 4 रिकॉर्ड मतलब आप समझ गए, सबसे पहले सीमा था, उसके बाद जो है अंकुर था, उसके बाद जगदीप था, फिर लास्ट में आई थिंक अमित के नाम से था, आई एम नॉट श्योर। तो आप किस रिकॉर्ड को करना चाहते हैं, फर्स्ट सेकंड को करना चाहते हैं, फर्स्ट को ही करना चाहते हैं, या सभी को? मैं फिलहाल सभी को कर रहा हूँ। आई सेलेक्ट ऑल एंड क्लिक ऑन ओके। तो आपका प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अभी मैंने इसके साथ मैनुअल को प्रिंटर नहीं लगा रखा, क्योंकि उससे फिर आपको प्रिंट आउट जो है उसमें वीडियो में अपलोड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो मैं इसको सिंपली पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूंगा। अभी फाइल को, जो प्रिंट आउट आ गया उसको मैं एज अ पीडीएफ सेव कर लूँगा, ठीक है। तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो मैं डेस्कटॉप पे इस फाइल का नाम दे रहा हूँ मेल मर्ज फॉर लेटर, ठीक है। तो ये पीडीएफ फाइल बन जाएगी। तो मैं सेव पे क्लिक करता हूँ एंड देन हम जाते हैं डेस्कटॉप पे, और यहाँ पर ये पीडीएफ फाइल है, तो हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ये वो पर्सन जो सबसे पहले था उसमें डियर सीमा, ये रहा इधर। तो उसके बाद ये एक पेज हो गया, ये दूसरा लेटर आ गया। देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं, बार बार नहीं लिखना पड़ा आपको, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये थर्ड पर्सन है, उसके लिए लिखा आ रहा है, फोर्थ के लिए लिखा आ रहा है। अब आप इनका प्रिंट आउट दे सकते हैं बड़ी आसानी से। तो प्रिंट आउट देने के बाद आपने इनको एनवेलप में डालना है। फिर एनवेलप के ऊपर जो लेबल लगाया जाता है, जिससे पता लगता है कि रिसीवर कौन है, वो कैसे बनता है वो देखते हैं। ये वीडियो का हमारा सेकंड पार्ट है। इसके लिए मैं फाइल ओपन करता हूँ और मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो न्यू फाइल लेके आपने सिंपली कहाँ जाना है, यू विल गो टू मेल मर्ज, अगेन मेलिंग टाइम के अंडर। और इस बार आपने फिर से स्टेप बाय स्टेप करना है इसको। लेकिन इस बार आप क्या यूज चूज करेंगे, लेबल चूज करेंगे, आपके लेबल बनाने हैं मैंने, ठीक है। तो फिर आपने क्योंकि पहले लेटर किया था, अब लेबल करना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सेकंड स्टेप पे आना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा यूज द करंट डॉक्यूमेंट। हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो है वो हमने न्यू डॉक्यूमेंट से हमने शुरुआत की है। तो यहाँ पे है चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट। तो आगे है स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो अब चाहें तो स्टार्ट पे जाके जो फाइल, क्योंकि हमारी वो फाइल अभी सेव नहीं है, जो हमने इस फाइल को था इसको हमने सेव नहीं कर रखा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप जो है वो फाइल थे आपके, इस पे आएंगे, ठीक है। तो इस पे आपने क्या करना है, चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट। आगे आप जाएंगे लेबल ऑप्शन पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा आपके पास ये जैसे 30 पर पेज आ रहा है। तो क्योंकि अभी आप कम से कम पेजेस यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट आउट लेने की वो करेंगे कोशिश। तो जनरल सी बात है कि आप 30 और 40 इससे ज़्यादा भी आपके पास ऑप्शन आएंगे वैसे, तो वो ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे 30 पर पेज रख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो आगे इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत तो नहीं है आपको, बस आपको ये सिलेक्ट करना है कि कितने आपने जो पर पेज प्रिंट लेने हैं, ठीक है। तो मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं आगे जाऊँगा सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, क्योंकि अभी ये अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए छोटे 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 छोटे, ये क्या एक तरह से ये क्या है, ये टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है कि सिलेक्ट के लिस्ट, देखिए किस लिस्ट से आपने जो है वो इसको मर्ज को बनाना है, ठीक है, इस लेबल मर्ज को बनाना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्योंकि मैंने एक लिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। तो उसका नाम मैंने एड्रेस लिस्ट रखा था। तो मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से जिस जिसको भेजना चाहता हूँ मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे कक्कड़ को जो है वो लेबल नहीं लगाना है, तो लेकिन मैं फिर भी लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ, जिसको चाहूँ उसको सिलेक्ट करूँ, जिसको चाहूँ डिसेलेक्ट कर दूंगा। तो आपने सिंपली इसको ओके कर देना है। अभी यहाँ पर बस फर्स्ट वाला आपका ब्लैंक रहेगा, बाकी सब पे क्या लिखा आ जाएगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। अभी उसके बाद है आपके पास, अब आगे चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ पे आएगा अरेंज योर लेबल्स। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो चीज़ें मैं फर्स्ट वाले में ऐड करूँगा ऑटोमेटिकली सब में ऐड होती रहेंगी। तो जैसे मैं चाहता हूँ लेबल के ऊपर क्या आता है, एड्रेस है लिखा आता है, तो मैं यहाँ पे ऑलवेज इंक्लूड कर देता हूँ, या मैं इसको अदर देन इंडिया कर देता हूँ, बाकी को नहीं करूँगा। तो सिंपली वो एड्रेस यहाँ पे आपने जैसे हमने लेटर में किया था, तो ये आ गया एड्रेस ब्लॉक। तो जैसे ही आप इसमें अगर आप चाहें तो ग्रीटिंग लाइन भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आता है अपडेट ऑल लेबल। तो उसमें ऑटोमेटिकली सब पे क्या आ जाता है, एड्रेस आ जाता है, एड्रेस ब्लॉक अपने आप ऐड हो जाता है सभी पे। अगर आपने कुछ और ऐड करना है तो कर सकते हैं, जैसे 2 ऐड करना है तो मैं जैसे भी कर देता हूँ यहाँ पे
तो यहाँ पे आ रहा है ग्रीटिंग लाइन। खैर मैं इसको कैंसिल करके तो एड्रेस ब्लॉक से पहले मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं लिखता हूँ ग्रीटिंग लाइन और 2 पे क्लिक करता हूँ एंड लेट अस सी। ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास, अब चाहें तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब सेपरेटर है आपके लिए। फिर डियर सर मैडम, ये मैं लाइन नहीं ऐड करना चाहता, और ये ऐसे मेरे पास डिस्प्ले। अब ये सीमा कक्कड़ 2 बार लिखा आ जाएगा इसमें। ठीक है, खैर ये सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए था। ओके कर दिया हमने इसको, फिर से क्या किया, अपडेट ऑल लेबल्स कर दिया। तो अभी उसके बाद क्या है, हम इसको आगे देखते हैं। तो अभी प्रीव्यू पे जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा, ये ऐसे आएगा, टू सीमा कक्कड़ ऐसे लिखा आएगा। मुझे लग रहा है कि यार ये थोड़ा ऑड लग रहा है ना, टू सीमा कक्कड़ नहीं आना चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अरेंज योर लेबल पे वापस जाऊँगा और यहाँ से मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा और इसको जो है हम रिमूव कर देंगे। और जब मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास सारे के सारे क्या जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। अब मैं फिर से नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा, रिव्यू देखूंगा। हाँ, मुझे लग रहा है कि अब सही है ना। तो अभी हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना। अगर मुझे रेसिपिएंट में कुछ चेंज करना है, किसी में मान लो कुछ भी चेंज करना है, यहाँ यूएसए नहीं दिखाना है या कुछ भी है इससे मतलब करना है, चेंजेस करने हैं अगर किसी भी तरह से, तो वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने क्या करना है, कंप्लीट द मर्ज पे जाना है सिंपली। और फिर मैं क्या करूँगा, प्रिंट पे जैसे उस लेटर को किया था, फिर हम प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर प्रिंटर में आप प्रिंट की कमांड दे देंगे। तो अभी मैं इसको नाम दे रहा हूँ मेल मर्ज फॉर लेवल। सेव पे क्लिक करना है, तो अभी आपकी फाइल वहाँ प्रिंट हो गई है। तो आइए उसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारी फाइल है जो लेबल के लिए है। ठीक है, तो ये रहा, इसका प्रिंट आउट है हमारे पास। अब आप इस पेज का प्रिंट आउट देके इसको बीच में से यहाँ से काट के ऐसे, तो आप इसको जो उस पर एनवेलप के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये था कि आपने किस तरह से डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है मेल मर्ज में। ठीक है, किस तरह से आपने लेबल जो है क्रिएट करने होते हैं मेल मर्ज के थ्रू एमएस वर्ड में, जिससे आप एक ही बार में मतलब चाहे तो 1000 डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, 1000 लेबल एक साथ प्रिंटिंग में लगा सकते हैं। सिर्फ आपको क्या मेनली क्या करना पड़ेगा, एक आपके पास एड्रेस जो है एक डाटा सोर्स लिस्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास डाटा सोर्स है, इट मीन्स यू कैन डू इट वेरी इजीली। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड होगी। ठीक है, तो अगर आपके कोई डाउट्स हैं या कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।